ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज तृतीय स्कंद का पहला अध्याय जिसमें विदुर जी और उद्धव जी की भेंट होती है, वह आपस में मिलते हैं। इसे पिछले अध्याय में राजा परीक्षित जो कि पूछ रहे हैं कि विदुर जी और ऋषि मुनि मैत्रेय जी इनके बीच में क्या वार्तालाप हुई, क्या चर्चा हुई, वह बताइए। तो इस अध्याय में उसका भी वर्णन होता है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें उसका वर्णन कर रहा हूं, तो आप ध्यान करके सुने। सुखदेव जी कहते हैं, यह उन दिनों की बात है जब राजा धृतराष्ट्र जो राजा थे वह अंधे थे। तो अंधे राजा धृतराष्ट्र उन्होंने अपने भाई पांडु के पुत्रों को धोखे से लाशागृह में भेजा और वहां आग लगवा दी। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को भरी सभा में अपमानित किया, उसके केश, उसके बाल खींचे गए थे। यह उस समय की बात है जब दुर्योधन ने धोखे से जुए में राजा युधिष्ठिर से राज्य छीन लिया था और उसे वन के लिए भेज दिया। जब राजा युधिष्ठिर वापस आए और कहा कि मेरे राज्य का जो भी मेरा हिस्सा बनता है मुझे वापस दो, तब उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। इसके बाद विदुर जी आते हैं। विदुर जी के वचन बहुत ही स्वभावपूर्वक है। उनका स्वभाव भी उनकी भक्ति की तरह ही है जो श्री कृष्ण भगवान में लीन है। उनके वचन सभी को पसंद आते हैं, इसलिए वह सभा में जाकर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आप जो राजा युधिष्ठिर का राज्य है, जितना उनका हिस्सा बनता है वह लौटा दे। जो ये आपका पुत्र है दुर्योधन, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं, यह तो सर्प है, यह दोष है, यह तो आपके कुल का नाश कर देने वाला है। जब दुर्योधन को यह सब पता लगता है, वह सुनता है कि मेरे बारे में इतने कटु वचन किसी ने कहे हैं, तो दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो जाता है। उसके होठ फड़कने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और वह विदुर जी से कहता है, अरे ओ कुटिल दासी पुत्र, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बारे में ऐसे भला बुरा कहे। तू शुक्र मना कि मैं तुझे मृत्यु के घाट नहीं उतार रहा हूं, तो इसे नगर से बाहर निकाल दो। विदुर जी भगवान के भक्त हैं। भक्त का स्वभाव बड़ा ही निर्मल होता है, बड़ी ही वाणी में नम्रता होती है, ठहराव होता है। तो उन्होंने यही समझा कि यह भगवान की माया है और यह अत्यंत प्रबल है, तो उन्होंने वहां कुछ नहीं कहा और वह वहां से चले जाते हैं। फिर वह अनेक स्थान पर विचरण करते हैं, भारतवर्ष में अलग अलग तीर्थों पर जाते हैं, उसका सेवन करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। जब वह प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं, तब वह सुनते हैं कि जो दुर्योधन था वह अब हार चुका है, पीछे हो गया है, और राजा युधिष्ठिर वह तो अब पूरी की पूरी पृथ्वी का एकमात्र शासन करने वाले रह गए। और यह सब कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण की सहायता से। भगवान श्री कृष्ण की माया, उनकी शक्ति इतनी प्रबल है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। उनके गुणगान जब वह कृपा करने पर आते हैं तो शायद कोई चीज है जो रह जाती है, फिर तो वह उसे त्रिलोक तक दे जाते हैं, अपने वैकुंठ तक का निवास दे देते हैं। तो राज्य जो पृथ्वी का था, यह तो बहुत ही छोटी सी बात है जो उन्होंने राजा युधिष्ठिर को दिलवाया। इसके बाद विदुर जी वहां से यमुना तट पर जाते हैं और उद्धव जी से मिलते हैं। उनके बीच बातचीत होती है। वह एक दूसरे से अपने परिवार का हालचाल पूछते हैं कि सब कुशल मंगल तो है ना, श्री कृष्ण तो ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान जो मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं पृथ्वी पर आकर, वह तो विष्णु भगवान के अवतार हैं। और जो लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने कोई तपस्या भी नहीं करी, जिनके पता नहीं ऐसे कौन से पुण्य कर्म उदय हुए हैं, वह श्री कृष्ण भगवान को देख रहे हैं, जिनके हाथों में सुदर्शन चक्र है, वह कितने सौभाग्यशाली हैं। इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित को इन सब का वर्णन करते हैं। और इसके अगले अध्याय में सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं जो उद्धव जी और विदुर जी के बीच में श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है।